नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज अध्ययन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 7th का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उसके प्रैक्टिस सेट 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसे आप सहज अध्ययन इस नाम से सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और यहाँ पे 3 डायमेंशन दिए हैं, ये तीनों डायमेंशन के हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं एंड देन उन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्रिएट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 5.3 सेमी का जो लाइन सेगमेंट है उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्केल का यूज करके 5.3, ये यहाँ पे 5.3, ओके, देन ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब इसे हम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ऐसे नेम्स देते हैं। ओके, देन क्या करना है, कंपास लेना है, ये कंपास है। कंपास में क्या करना है, ये जो लाइन सेगमेंट है इसके 50% से भी ज़्यादा एक अप्रॉक्स डिस्टेंस लेना है। देखो यहाँ तक ये 50% आ जाएगा, तो ये इससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। देन ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ करना है। कंपास में जो डायमेंशन हमने सेट किया है वो चेंज नहीं करते हैं, वो सेम एज इट इज रख के ऊपर की तरफ एक आर्क और नीचे की तरफ आर्क, इस तरीके से आर्क क्रिएट करने से क्या हुआ, ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। अब ये जो दो सी और डी दो पॉइंट्स मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, उनमें से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो गई। अब ये जो लाइन सी डी है वो सेगमेंट ए बी को परपेंडिकुलर है और उसे एग्जैक्टली सेंटर में बाइसेक्ट कर रही है। इसी वजह से इस लाइन सी डी को ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पॉइंट ई लिखते हैं। ओके, तो इस तरीके से 5.3 सेंटीमीटर का जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब 6.2 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है उसे ड्रॉ करते हैं। तो फिर से मैं स्केल का यूज करूंगा, ये है 0 एंड 6.7, तो ये 6.7 यहाँ से है, तो इस तरीके से ये 6.7 का लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ है। तो इसे हम लिख लेते हैं जे एंड के। फिर से यहाँ पे क्या करना है, इसके 50% से भी ज़्यादा डायमेंशंस कंपास में हमें लेना है। कंपास का पॉइंटर जे पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, देन सेम डिस्टेंस मेंटेन रख के पॉइंट पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे एंड देन ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क। दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम L एंड M ये पॉइंट लिखते हैं। अब पॉइंट L एंड पॉइंट M दोनों को हम लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। अभी से एरो हेड देंगे। अब ये जो लाइन LM है ये लाइन सेगमेंट JK को पॉइंट N में बाइसेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो थर्ड सब क्वेश्चन है, 3.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है 0 एंड ये है 3.8। अब इसे लिखते हैं लाइन सेगमेंट PQ। फिर से यहाँ पे क्या करना है, इसके 50% से भी ज़्यादा डिस्टेंस कंपास में लेना है। तो इस तरीके से ये 50% से भी ज़्यादा हुआ। ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, सेम डिस्टेंस मेंटेन करके Q पॉइंट पे पॉइंटर रखेंगे एंड दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करने वाले दो न्यू आर्क ड्रॉ करेंगे। दो नए पॉइंट हमें मिले हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे है R, इसे नाम देंगे S। अब ये जो पॉइंट RS है, इन्हें कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुई। इसे एरो हेड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री है और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे पॉइंट T लिखेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किए। तीनों लाइन सेगमेंट के लिए
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हमने क्रिएट किए हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एंगल ऑफ द मेजर गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर। हमें कुछ एंगल के डायमेंशंस दिए हैं, कुछ उसके मेजरमेंट्स दिए हैं, हमें ये एंगल क्रिएट करने हैं एंड देन उनके बाइसेक्टर भी क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले है 105 डिग्री। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल के लिए उसका एक आर्म ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ओके, ये एरो हेड देंगे तो ये रे हो जाएगा, इसे नाम देंगे बी एंड सी। अब क्या करते हैं, प्रोट्रैक्टर लेते हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट बी पे रखेंगे एंड देन उसकी जीरो की लाइन हमने जो रे ड्रॉ किया है उससे मैच करेंगे। ये कुछ इस तरीके से मैच हो रहा है। ओके, देन हमें क्या बोला है, 105 डिग्री का कोण ड्रॉ करना है। तो जहां से हमारा रे है वहां से हम इसे मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 105। तो ये 100 एंड 110 इनके बीच में ये जो सेंटर वाली लाइन है ये है 105 के लिए। ओके, तो ये पॉइंट हमारा मिला है 105 का। अब क्या करेंगे, उस पॉइंट को और पॉइंट बी को कनेक्ट करने वाला एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ, यहाँ पे एरो हेड देते हैं। अब इसे नाम देते हैं पॉइंट ए। अब ये जो एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल ए बी सी, ये हमने 105 डिग्री का ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 105 डिग्री। अब हमें इसका बाइसेक्टर भी ड्रॉ करना है। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, कंपास लेंगे और इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है बी, उस पर कंपास का पॉइंटर रख के एक अप्रॉक्स डायमेंशन लेके दोनों जो इसके आर्म्स है उस पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे 2 न्यू पॉइंट्स मिले हमें। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे पॉइंट डी एंड पॉइंट ई ऐसे नाम देंगे। अब हमारे पास पॉइंट डी एंड पॉइंट ई ये 2 नए पॉइंट हैं। अब क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर इस पे रख के इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम डिस्टेंस मेंटेन करके पॉइंट डी पे पॉइंटर रखते हैं एंड उसे इंटरसेक्ट करने वाला आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों आर्क जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे पॉइंट एफ लिखेंगे। अब क्या करते हैं, पॉइंट बी एंड पॉइंट एफ दोनों को कनेक्ट करने वाला एक रे ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो रे बी एफ है ये एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड प्रॉब्लम है 55 डिग्री एंगल का, 55 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो फिर से हम यहाँ पे एक आर्म ड्रॉ करेंगे, इसे हम के एंड एल ये नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमें 55 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट के पे रखते हैं एंड देन जीरो की लाइन जो है वो इस रे के साथ मैच करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मैच हुआ। अब हमें 55 डिग्री का एंगल करना है ना, तो जहां से हमारा रेस है वहां से 55 काउंट करना है। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो 50 एंड 60 के इन बिटवीन जो सेंटर लाइन है यहाँ पे ये 55। तो 55 डिग्री का जो पॉइंट हमें मिला है उस पॉइंट को और पॉइंट के को दोनों को इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एरो हेड देंगे और यहाँ पे पॉइंट जे है। ओके, तो एंगल जे के एल ये हुआ है हमारा 55 डिग्री का। ओके, अब इस एंगल को हमें बाइसेक्टर्स डिजाइन करना है। तो क्या करेंगे, फिर से कंपास का पॉइंटर के वर्टेक्स पे रखते हैं एंड देन इस तरीके से दोनों आर्म्स को, दोनों जो इसके रेज है उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले 2 आर्क डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट एम एंड पॉइंट एन ऐसे नाम देंगे। अब क्या करते हैं, फिर से पॉइंट एन पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे एंड इस तरीके से एक आर्क डिजाइन करेंगे। सेम डिस्टेंस मेंटेन करके
पॉइंट एम पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे एंड इस तरीके से दूसरा आर्क डिजाइन करेंगे। दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम पॉइंट ओ लिखेंगे। अब पॉइंट ओ एंड पॉइंट के दोनों को हमें कनेक्ट करना है, तो इस तरीके से एक रे डिजाइन करते हैं, रे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से जो रे के ओ है वो एंगल जे के एल का बाइसेक्टर है। तो ये हुआ सेकंड प्रॉब्लम। अब थर्ड प्रॉब्लम जो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का पहले एंगल क्रिएट करते हैं। तो ये उसका बेस है। ओके, इसे हम लिखेंगे Q एंड R। फिर से अब क्या करेंगे, Q पॉइंट पे ये सेंटर रखेंगे और जो हमने रे ड्रॉ किया है उसके साथ ये जीरो की लाइन मैच करेंगे। तो ये इस तरीके से मैच हो रहा है और 90 डिग्री एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लिया। देन ये जो न्यू पॉइंट है उसे और पॉइंट Q को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे नाम देंगे P। और यहाँ पे राइट एंगल होने की वजह से ये सिंबल इस तरीके से आएगा। ओके, और ये सिंबल जहाँ पे है वहाँ पे उसका मेजरमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं, ना लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं। अब इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, फिर से कंपास लेंगे, कंपास का पॉइंटर Q पॉइंट पे रखेंगे, कंपास का पॉइंटर Q वर्टेक्स पे रखेंगे एंड देन मार्किंग करने वाले आर्क डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट S एंड पॉइंट T। अब ये जो S और T है दोनों पे कंपास का पॉइंटर रख के इस तरीके से आर्क डिजाइन करेंगे, जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे हम नाम देंगे पॉइंट U। अब Q और U ये दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करने वाला रे ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से रे QU क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे एंगल PQR का रे QU बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब हम तीसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्टस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। यहाँ पे हमें ऑब्टस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड उसके एंगल बाइसेक्टर भी डिजाइन करने हैं एंड देन एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो कहाँ पे है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्टस एंगल ट्रायंगल डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए एक साइड क्रिएट करते हैं इस तरीके से। ओके, इसे पॉइंट बी एंड पॉइंट सी इस तरीके से नाम देंगे। एंड ये ऑब्टस एंगल ट्रायंगल डिजाइन करना है तो क्या करना है, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो सेंटर पॉइंट है उसे बी पॉइंट पे रखेंगे एंड जो जीरो की लाइन है वो हमने जो साइड ड्रॉ की है उससे मैच करेंगे एंड देन मैं 120 डिग्री का एक एंगल क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये जो न्यू पॉइंट है उसे एंड पॉइंट बी को हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री। ओके, अब इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए। अब पॉइंट ए एंड पॉइंट सी दोनों को कनेक्ट करते हैं कि इस तरीके से कनेक्ट हुआ। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी ये ऑब्टस एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, सारे जो एंगल्स है उनके बाइसेक्टर डिजाइन करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल बी के बारे में सोचते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे वर्टेक्स बी पे हम कंपास का पॉइंटर रखेंगे और दोनों साइड पे ऐसे आर्क्स क्रिएट करेंगे। अब फिर से ये जो न्यू पॉइंट्स है उन पे इस तरीके से पॉइंटर रख के आर्क डिजाइन करो। सेम डिस्टेंस से ये पॉइंट से भी आर्क डिजाइन करो। तो दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, उसे और पॉइंट इसे और वर्टेक्स बी इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। देन सेम वे एंगल सी के बारे में करते हैं। तो क्या करेंगे, सी वर्टेक्स पे यहाँ पे पॉइंटर रख के दोनों साइड्स पे आर्क ड्रॉ करेंगे।
अब ये दोनों जो पॉइंट मिले हैं इन पे पॉइंटर रख के यहाँ से फिर से 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को एंड पॉइंट सी को एंड वर्टेक्स सी को हम कनेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से कनेक्ट हुआ, यहाँ पे एरो हेड देना है। तो 2 एंगल बाइसेक्टर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें एंगल ए का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो कंपास का पॉइंटर वर्टेक्स ए पे रखेंगे और दोनों साइड्स पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, जिस वजह से हमारे पास 2 न्यू पॉइंट मिले हैं। अब ये जो 2 न्यू पॉइंट मिले हैं इन पे कंपास का पॉइंटर रख के हम आर्क डिजाइन करते हैं। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ एंड उसे इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास एक न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट और वर्टेक्स ए इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ। अब यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को इस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है। इसे हम नाम देंगे आई। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है तीनों बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, उसे हम नाम देंगे आई। और आगे हमें पूछा गया है कि वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ट्रायंगल के इंटरनल एरिया में है। तो वहां पे आगे लिख लेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of the angle bisector in obtuse angle triangle lie in the इंटीरियर। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एरिया में होने की वजह से हमने इस तरीके से लिखा। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ओके, इसे हम लिखेंगे Q एंड R। ये राइट एंगल ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट Q पॉइंट पे रख के इस तरीके से इसे मैच करेंगे, जीरो लाइन उस साइड के साथ मैच करेंगे। ये है 90 का पॉइंट। तो ये न्यू पॉइंट और Q को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, देन इस पॉइंट को और R को कनेक्ट करेंगे। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल डिजाइन हुआ है, इसे नाम देंगे P। तो ये ट्रायंगल PQR क्रिएट हुआ है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब यहाँ पे भी हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो क्या करेंगे, कंपास का पॉइंटर वर्टेक्स Q पे रख के दोनों साइड पे इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों आर्क से वजह से हमें 2 न्यू पॉइंट्स मिले हैं। इन पे कंपास का पॉइंटर रख के इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है उसे हम कनेक्ट करेंगे, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट एंड वर्टेक्स Q। इस तरीके से ये कनेक्ट हुआ। सेम वे अब वर्टेक्स R पे हम कंपास का पॉइंटर रखेंगे एंड इस तरीके से 2 नए आर्क डिजाइन करेंगे। अब जो न्यू पॉइंट मिले हैं उन पे कंपास का पॉइंटर रख के इस तरीके से आर्क डिजाइन करते हैं। तो ये न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को और वर्टेक्स R को हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब सेम वे वर्टेक्स P पे कंपास का पॉइंटर रख के इस तरीके से 2 आर्क डिजाइन करेंगे। उसके वजह से जो न्यू पॉइंट मिले हैं फिर से उन्हीं पॉइंट पे पॉइंटर रख के इस तरीके से आर्क डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास ये न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है।
अब इस न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट को और वर्टेक्स P को हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब देखो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, वहां पे नाम देंगे हम I। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी इस ट्रायंगल के इंटरनल एरिया में है, तो यहां पे भी हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल लाई इन द इंटीरियर। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, देन उसके तीनों जो साइड्स है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पे है ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए एक उसकी बेस साइड ड्रॉ करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बेस साइड है, यहाँ पे हम नाम देंगे B एंड C। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, पॉइंट, तो जो एंगल B क्रिएट करेंगे उसे हम 90 डिग्री करते हैं। तो B पॉइंट पे सेंटर रख के इस तरीके से जीरो की लिए लाइन उस साइड के साथ मैच करते हैं। तो ये 90 डिग्री का पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब उस पॉइंट को और पॉइंट B को कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से ये एंगल क्रिएट हुआ है, ये है 90 डिग्री का, एंड ये दोनों पॉइंट इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये ट्रायंगल क्रिएट हुआ, यहाँ पे नाम देंगे A। तो ये ट्रायंगल हुआ ABC। अब आगे क्या बोला है हमें बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने। तो तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले BC के लिए हम सोचते हैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके 50% से भी ज़्यादा डायमेंशन कंपास में लेंगे, वर्टेक्स B पे पॉइंटर रख के कंपास से कुछ इस तरीके से आर्क ड्रॉ करेंगे, एंड देन डायमेंशन सेम रख के C पे पॉइंटर रखते हैं और दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करने वाला आर्क डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट मिले हैं, इसे हम नाम देंगे P एंड Q। अब ये P और Q दोनों जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ। तो BC के लिए हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट हो चुका है। अब AB के लिए क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए फिर से उसकी 50% से ज़्यादा हम डायमेंशन लेंगे, एंड देन यहाँ पे एक आर्क, इस तरीके इस साइड पे एक आर्क, देन सेम डायमेंशन से पॉइंटर A वर्टेक्स पे रख के इस तरीके से आर्क डिजाइन करेंगे। तो हमारे पास दो नए इंटरसेक्शन पॉइंट मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, एरो हेड देते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को नाम देते हैं M एंड N। अब जो AC है उसके लिए हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें। तो उसके 50% से भी ज़्यादा डायमेंशन लेके इस तरीके से आर्क डिज़ाइन किया, देन सेम डायमेंशन से वर्टेक्स C पे पॉइंटर रख के फिर से दो आर्क डिज़ाइन किए। तो दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट J है एंड ये पॉइंट K है। पॉइंट J एंड पॉइंट K को हम कनेक्ट करेंगे। ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट हुआ। तो देखो ये तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो इस पॉइंट में एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे नाम देंगे O।
तो देखिए ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट हाइपोटेनस AC के सेंटर पे है, तो यही हमें लिखना है। साइड में लिख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ concurrence of the perpendicular bisectors in right angle triangle lies at the midpoint of the, ये क्या है, AC हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनस। तो इस तरीके से हमारा ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैथिली, शैला एंड अजय live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. यहाँ पे क्या बोला है, मैथिली, शैला एंड अजय एक ही सिटी में रह रहे हैं। तीनों के घर से एक टॉय शॉप इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कौन से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैथिली का हाउस, शैला का हाउस और अजय के हाउस, इन तीनों के लिए 3 पॉइंट डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है मैथिली के लिए, तो यहाँ पे हम नाम देंगे M, मैथिली का M। देन दूसरा पॉइंट हम डिसाइड करते हैं शैला के हाउस के लिए, उसे नाम देंगे S। एंड तीसरा पॉइंट हम अजय के घर के लिए डिसाइड करते हैं, उसे नाम देते हैं A। तो ये तीनों पॉइंट है जो उनके घर के पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे एक टॉय शॉप है, कहीं पे यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे होगा। ओके, तो ये हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या करते हैं हम, पहले ये जो तीनों पॉइंट है उसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये ट्रायंगुलर शेप हुआ। अब हमें ये फाइंड करना है कि वो टॉय शॉप कहाँ पे है एक। अब उस टॉय शॉप के लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो तीनों साइड्स है, इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने होंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो यही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड SA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 50% से ज़्यादा डिस्टेंस लिया है। ऊपर की तरफ एक आर्क, नीचे की तरफ एक आर्क, सेम डिस्टेंस से पॉइंट A पे रख के इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करने वाले 2 न्यू आर्क। अब ये जो 2 पॉइंट हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये 90 डिग्री। अब जो साइड MA है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ इसे आर्क डिजाइन किए एंड पॉइंट M पे रख के फिर से 2 आर्क डिजाइन किए। इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पे हमें फिर से 2 पॉइंट मिले हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। अब जो साइड SM है, इसको भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिजाइन करेंगे। तो S पे पॉइंटर रख के यहाँ पे एक आर्क, दूसरी तरफ एक आर्क। सेम वे पॉइंट M पे पॉइंटर रख के यहाँ पे एक आर्क, दूसरी तरफ एक आर्क। तो देखिए ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर से इसे हम एक्सटेंड करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन दोनों पॉइंट हैं, इन्हें हम कनेक्ट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्रिएट हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है।
अब ये जो हमें न्यू पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी नाम देते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट सी है यही पॉइंट टॉय शॉप का लोकेशन है और ये लोकेशन इन तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, तो यही हम अब लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ sides of triangle are concurrent। ये तीनों कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड देयर point of concurrence is equidistant from the vertices of the triangle। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो की हेल्प मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।